नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं गुरुदत्त सिंह ढाका आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की। तो देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक का जो अध्याय 6 यानी चैप्टर जो 6 है उसके बारे में। और हमारा जो छठा पाठ है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। अपना जो छठा पाठ है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो अध्याय है इसके नाम पर हम बात करें तो हमारे पास दो शब्द हैं, एक तो रासायनिक अभिक्रिया और एक उत्प्रेरक। तो पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले हमें दो बातों का पता होना चाहिए जो हमने पिछली जो कक्षा हमारी जो 9th क्लास जो है उसमें हमने उनके बारे में पढ़ा है। दो नाम आते हैं, एक आता है रासायनिक परिवर्तन और एक नाम आता है भौतिक परिवर्तन। प्रिय विद्यार्थियों, हम हमारे दैनिक जीवन में भी अनेक वस्तुओं को देखते हैं जिनका रंग, रूप, आकार और उनका स्वभाव यानी गुण है वो बदलता रहता है। तो ये सारी क्रियाएं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जैसे हम हमारे दैनिक जीवन में आज के समय में हम बात करें तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसका जो ऊपर वाला फ्रीजर जो भाग है उसमें अगर हम पानी को रखते हैं तो वह 2-3 घंटे बाद हमें ठोस अवस्था यानी बर्फ बना हुआ दिखाई देता है। तो पानी का जो रंग रूप है वो क्या हो गया या उसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित हो गई है। तो इस प्रकार हम दैनिक जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी देखते हैं जिनमें उनका रंग, रूप, आकार या अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब हमें देखना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और जो भौतिक परिवर्तन है वो क्या होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में हम लिखेंगे ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु उसके रासायनिक गुणधर्म समान रहते हैं, या हम लिख सकते हैं रासायनिक गुणधर्म अपरिवर्तित रहते हैं। इसमें क्या होता है
कि जो पदार्थ है उसकी जो भौतिक अवस्था है वह बदल जाती है, या हम कहें इसके जो भौतिक गुण हैं वो बदल जाते हैं। भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, गंध, आकार, रूप इत्यादि, इनमें तो परिवर्तन होता है, परंतु पदार्थ के जो रासायनिक गुणधर्म है वो परिवर्तित नहीं होते, यानी क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम अगर भौतिक परिवर्तन को देखें, जो आज के इस मौसम में हमें आसानी से देखने को मिलता है गर्मियों में, जैसे हमारे पास बर्फ है, और किस रूप में है? बर्फ है क्या चीज? जल ही है, यानी H2O हो। इसकी अवस्था कौन सी है? ठोस अवस्था है। अब मान लो इस बर्फ को अगर हम कर दें गर्म, तो गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगी? जल में। और जल भी क्या है? H2O है, परंतु इसकी जो अवस्था है वो कौन सी है? द्रव अवस्था है। अगर इस जल को हम क्या कर दें? पुनः ठंडा कर दें, अगर बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? जल। और अगर जल को अगर दोबारा ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। इसी प्रकार इस जल को हम और गर्म करें तो क्या बन जाएगी? वाष्प। वाष्प भी क्या चीज है? H2O। कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था है। अब अगर इस वाष्प को अत्यधिक दाब पर ठंडा किया जाए, यानी संघनन, संघनन का मतलब होता है अत्यधिक दाब के साथ क्या करना? उसको ठंडा करना, तो जो गैस अवस्था थी वो वापस कौन सी अवस्था में आती है? द्रव अवस्था में आ जाती है। तो हम यहां देख रहे हैं कि अवस्थाओं में क्या हो रहा है? परिवर्तन। यहां पदार्थ की अवस्था कैसी है? ठोस। यहां कैसी है? द्रव। यहां कैसी है? गैस। परंतु H2O जो है, इसके जो रासायनिक गुणधर्म है इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके अन्य अगर हम उदाहरण देखें, अन्य उदाहरणों की अगर हम बात करें तो जैसे लोहे का चुंबक बनना, हम लोहे को चुंबक के साथ रगड़ते हैं तो लोहे में चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और कुछ देर लोहे को चुंबक से दूर रखने के बाद वापिस लोहे में जो चुंबकत्व के गुण आए थे वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसको नौशादर भी कहते हैं, इसका ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मतलब है ठोस अवस्था का सीधे गैस अवस्था में बदलना, और गैस अवस्था को पुनः संघनित करने पर कौन सी अवस्था में बदलना? ठोस अवस्था में बदलना। अन्य अगर उदाहरण हम देखें तो शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर है वो कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। पानी में अगर हम घोलेंगे तो वह इसका क्या बन जाएगा? जलीय विलयन, एक्वस। अब इस एक्वस को अगर हम गर्म करेंगे तो पानी है वो वाष्प बनकर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, और हमें वापस क्या प्राप्त हो जाएगी? शक्कर प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है वे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। अब हम देखते हैं यहां भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म, जो हमने पहले परिभाषा पढ़ी उसी के मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं वो हम लिखेंगे। तो हम हेडिंग लगाएंगे भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म। भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म की अगर बात करें तो सबसे हम लिखेंगे इसमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण जैसे
अवस्था, अवस्था के बाद रंग व गंध आदि में परिवर्तन होता है। दूसरे अगर गुण की बात करें तो हम लिखेंगे परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। जैसे हमने देखा कि जो चुंबक है उसके साथ अगर लोहे को रगड़ा जाए तो लोहे में चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, परंतु कुछ देर लोहे को चुंबक से दूर रखा जाए तो वापिस चुंबकत्व के गुण नष्ट हो जाते हैं और वह किस में परिवर्तित हो जाता है? लोहे में परिवर्तित हो जाता है। अगर तीसरे गुण की बात करें तो हम लिखेंगे ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। हमने देखा कि जो बर्फ है उसको गर्म करने पर जल बन रहा है, जल को ठंडा करने पर पुनः क्या बन रही है? बर्फ बन रही है। तो यानी ये परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। चौथे गुण की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। केवल क्या होता है? उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये हो गए अपने भौतिक गुणधर्म किसके? भौतिक परिवर्तन के। अब आगे हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं संगठन में परिवर्तन हो जाए तथा एक नए पदार्थ का निर्माण हो। इसमें जो नया पदार्थ निर्मित होता है उससे पुनः जो पूर्व पदार्थ है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये हो गई प्रिय विद्यार्थी क्या? रासायनिक परिवर्तन। अब अगर उदाहरण देखें हम तो ये मान लो कार्बन, और कार्बन किस में है? यहाँ कोयले में। अब कोयले का हम दहन करें तो हमें पता है भी दहन में कौन सी गैस काम में आती है? ऑक्सीजन। इसके फलस्वरूप बनती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब हमें पता है कि कार्बन या जो ऑक्सीजन इनके गुणधर्म कार्बन डाइऑक्साइड से कतई नहीं मिलते हैं। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड है उससे हमें ना तो कोयला प्राप्त हो सकता है जलने के बाद और ना ही हमें क्या प्राप्त हो सकती है? ऑक्सीजन गैस है वो प्राप्त हो सकती है। इसके अन्य अगर उदाहरण हम देखें तो हम दैनिक जीवन में देखते हैं जैसे दूध से दही का बनना, परंतु हम दही को दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हम बात करें लोहे पर जंग लगना या लोहे का जंग लगना, यह भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि लोहे पे अगर जंग लग जाए तो उस जंग से हम पुनः क्या प्राप्त नहीं कर सकते? लोहा है वो प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम रासायनिक जो परिवर्तन हैं उनके प्रमुख गुणों की। तो हम लिखेंगे रासायनिक परिवर्तनों के गुण। तो जो पहला जो गुण होता है उसमें हम लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित
नया पदार्थ पूर्ण रूप से पूर्व पदार्थ से भिन्न होता है। यानी इसके जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतया क्या होते हैं, उससे भिन्न होते हैं। सामान्यतया नए निर्मित पदार्थ से पूर्व पदार्थ प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं, अभी स्थायी होते हैं। और लिखेंगे इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। और इसमें एक बात हम और लिख सकते हैं, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक भी, रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। अगले वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार करते हैं।